हाँ देखो, in previous video we have studied or we have solved here exercise 12.1, and today I am going to tell you exercise 12.2, Heron's formula. Okay, come on. Question number 1. In this question, a arc in the shape of quadrilateral ABCD in which angle C 90 degree. Look here, angle C 90 degree, angle C 90 degree, C, B, C. Then A. Any doubt? A, B, C, D. Look here, put the dimensions value. Come on. क्या है बच्चों? AB that is 9, then BC that is 12, then CD that is 5, and then AD that is 8. AD, AB, CD, AD, A, B, C, D, that is AD. So that is 8 meter. Okay. Now and then come on, angle C 90 degree. Okay, draw this diagonal. Come on, look here. In right triangle BCD, in right triangle BCD, using Pythagoras theorem, BD square equal to BC square plus CD square. So you get 12 square plus 5 square means 144 plus 25. So you have 169. So you have got here BD equal to root 169 means 13 meter. Okay. So you have got this 13 meter. Okay. Now you need here the area of these two triangles because you want to get here the area of whole quadrilateral. Okay. So in you can write here also area of quadrilateral ABCD equal to area of triangle BCD plus area of triangle ABD. ओके तो ये दिस इज सो सिंपल. क्यों? ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है बट ये जो है स्केलर ट्रायंगल है, तो सीधा सीधा इसमें आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD. राइट ट्रायंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट. सो ये होगा तो 1/2 बेस दैट इज 12 एंड हाइट दैट इज 5. 2 6 30 सेंटीमीटर और मीटर जो भी है. What is given here? Meter square. Okay. Now, in triangle ABD, you need here S, that is A plus B plus C upon 2. So you have got here 9 plus 13 plus 8 upon 2. 39, 22 and 2, 8. That is 30 upon 2 means you have got 15 meter. Okay. Now area that is by Heron's formula, S into S minus A, S minus B, then S minus C. Okay. S that is 15. So here you have 15 minus A that is 15 minus 9, then 15 minus 13, then 15 minus 8. Come on, look here. अब देखिए बच्चों, 15 into you have got here 6, here 2 and here 7. Okay. Come on. देखो चाहो तो आप इनमें क्या ले लें, आप इनका पेयर ले लें, और यदि लग रहा है कि कंप्लीट पेयर नहीं बनना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई के भी आप निकाल सकते हैं. देखिए आप इसको निकाल सकते हैं. तो पेयर फिर भी ले लो 3 into 5, इसका ले लीजिए 2 into 3, इसका 2 into 7. देखिए पेयर क्या बन रहा है, एक पेयर आपका बन गया 3 का और एक पेयर बन गया 2 का. तो सो यू हैव गॉट हियर 2 into 3, और जिसका पेयर नहीं बन रहा दैट इज इन साइड द रूट. 5 7 35 बच्चों. तो यू हैव गॉट हियर 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर. अब एक वैल्यू तो आपकी विदाउट रूट है, दूसरी रूट में पॉसिबल नहीं कैलकुलेशन, इसलिए आप एक काम करिए 35 का निकाल दो. ये 6 6 या 36 ज्यादा हो जाएगा, 5 5 या 25 10 एंड यू हैव गॉट हियर पॉइंट. सो यू हैव गॉट हियर 00 5 10 सीधा 9 बार जाएगा 981. तो ये आ गया तुम्हारे पास कितना आएगा 19, फिर 00 9 जोड़ा 118. अब ये कितने बार जाएगा, लगभग 1 टाइम 5.91. तो 6 into 5.91. जो भी बच्चों आए आपका मल्टीप्लाई बेटा जो भी आपका आए आप रख दिए मीटर्स का. अब आएगा टोटल एरिया. अब टोटल एरिया बेटा 30 और प्लस ये जो आया है ये आप रख दीजिए एंड यू विल गेट हियर द कंप्लीट एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल. कम ऑन. अब देखिए बेटा गौर से, आपके पास बहुत अच्छा, बाकी क्वेश्चन तो बेटा फिर भी सिंपल है. इसमें ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3. देखो आप
क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ये एरोप्लेन बना हुआ, देखो गौर से बच्चों। इसमें आप पहले पार्ट देखिए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज द रेक्टेंगल, and this is the third part, that is trapezium, and fourth and fifth part, these are the right angle triangles. Okay, so we will get here the area of the different shapes, और वो भी हम नंबर देके करेंगे फर्स्ट। बाकी आप डायग्राम आपके पास बुक में है, सामने आप देख सकते हैं। ओके, तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट। देखिए अब बच्चों हम कैसे इसको निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर 1। क्या लिखेंगे? फिगर 1। ये लो 1 दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर लिखोगे आप ए 5 सेंटीमीटर, बी दैट इज 1 सेंटीमीटर, सी दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो एस a plus b plus c upon 2. So 5 plus 1 plus 5 upon 2. 11 upon 2 means 5.5 centimeter. So you have got here area. Area you will get here s into s minus a, s minus b, then s minus c. एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ यूज हम क्या कर रहे हैं? हेरोन्स फार्मूला। s you have got 5.5. So here you have 5.5 minus a means 5, then 5.5 minus b, that is 1, then 5.5 minus 5, that is 5. अब देखिए आप 5.5 into 0.5, यहाँ आपका पास आएगा 4.5, here you have 0.5. अब मेक द पेयर इनका बनाना बेटा 5। इसमें देखो क्या बनाओगे आप? 11 into 0.5, ये तो 0.5 ऑलरेडी है। यहाँ बनाएंगे 9 into 0.5 और यहाँ 0.5। अब आप देखो कितना आसानी से ये 1 पेयर बन गया। अब देखो बेटा यहाँ पे 0.5 का एक आ गया, 0.5 दूसरा पेयर बन गया, और 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। सिर्फ आपके पास क्या नहीं? 11। ओके, तो आप देखिए आप ये कितना आपका 5 25 और 3 जा सर 0.75 इंटू, अब 11 का आप स्क्वायर रूट यहाँ निकाल दीजिए। 3 3 जा 9 2, देन 2 00.36 और 6 3 जा 18, 3.3, लगभग 3.3 आएगा। दैट इज सेंटीमीटर और मीटर जो भी गिवन है, क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सभी पार्ट का आपको निकालना। अब आएगा एरिया ऑफ सेकंड फिगर। सेकंड क्या है? रेक्टेंगल। तो सीधा सीधा बनेगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ कितना बच्चों? 6.5 और ब्रीथ क्या? 1। तो डायरेक्टली आंसर 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बहुत सिंपल है, लोग इसको बहुत टफ समझते हैं, बहुत बड़ी मुश्किल है, जबकि हकीकत कुछ भी नहीं है। अब थर्ड शेप ये बच्चों दिया गया आपके पास। ट्रेपेजियम मैं अलग से बना दिए देता हूँ। देखो 1 सेंटीमीटर, देन दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करो, दैट विल बी आल्सो 1 सेंटीमीटर। ओके, हियर यू हैव 1, तो दिस विल बी आल्सो 1। सबसे पहले बेटा इस पर निकालेंगे। देखो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। देखो नाम इसका कुछ भी नाम तो है नहीं, तो यहाँ निकालेंगे। यहाँ निकालो, देखो पहले दिखाओगे इन ट्रायंगल 3 साइड्स। देखो ए दैट इज 1 सेंटीमीटर, बी 1 सेंटीमीटर, एंड सी आल्सो 1 सेंटीमीटर। सीधा सीधा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट इज √3/4 a स्क्वायर। सो यू हैव गॉट √3/4, 1 का स्क्वायर, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया। हमको वास्तव में इसकी हाइट चाहिए। पूछो क्यों चाहिए? बिकॉज वी नीड हियर हाइट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब हाइट का फार्मूला होता है बच्चों, क्या होता है? हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। अच्छा देखो 2 इंटू एरिया क्या है? √3/4, और बेस क्या है हमारे पास? बेस इसका क्या है? 1, तो 2 2 जा 4। You have got √3/2 सेंटीमीटर, दैट इज द हाइट। अब वी नीड हियर, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या फिगर थर्ड सीधा 1/2 B1 plus B2 into height। 1/2 B1 that is 1, B2 that is 2, and height that is √3/2. Okay, so you have got 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वैल्यू आप रखते हैं 3 इंटू √3 वैल्यू होती है 1.732/2। ये लो जो भी आए दैट इज आंसर। इसका एरिया आ गया। अब नंबर 4 और 5। अब आएगा एरिया ऑफ फिगर 4।
देखो और से 4 में क्या है, सिंपल क्या आएगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस दैट इज बेस कितना है 6 एंड हाइट दैट इज 1.5 बच्चों 2 3 जा 6 so you have got 4.5 centimeter square. Again area of figure 5 भी यही है सेम है तो ये भी होगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. बस अब आएगा एरिया ऑफ जो ये दिया आपका एरिया पिक्चर. अब आपको निकालना सब पूरा एरिया प्लस करना, पहले का एरिया जो आया सब सभी 5 के, फर्स्ट का एरिया, सेकंड का एरिया, थर्ड का एरिया, फोर्थ का एरिया, फिफ्थ का एरिया, जो टोटल है दैट विल बी द आंसर. ठीक है, यहाँ पे आप लिख लोगे. ठीक बच्चों, और ये आप करोगे. चलिए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाए इसलिए मैंने इसको बता दिया. हाँ, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू हियर मेन 3 questions from your exercise 12.2 and now I am telling you question number 5. Question number 5. Okay. देखिए बच्चों, वीडियो जब हम बनाते हैं उसमें देखो बेटा, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं मेथड की कि जैसे हेरोन्स फार्मूला है तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके केवल स्केलर ट्रायंगल्स हैं, उनमें आप सेमी पैरामीटर निकालिए हेरोन्स फार्मूला यूज करके और आप एरिया निकाल लें. जब 12.2 हम शुरू कर रहे हैं बेटा, देखो इसमें शुरू किया हमने, इसमें क्वाड्रिलेटरल्स हैं और किस प्रकार से हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए भी हेरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं, यानी उसमें डायगोनल डाल के 2 पार्ट्स हम करते हैं और दोनों ट्रायंगल के एरिया अलग अलग निकालते हैं. फिर इसमें कुछ शेप दिया गया, शेप बहुत अच्छे से 5 फिगर्स हैं, सबका हमने अलग अलग एरिया निकाला. अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया रोम्बस शेप्ड साइड ग्रीन ग्रास 18 cows to graze if the side of rhombus is 30 meter and longer side is diagonal is 40. इधर देखो बच्चों, मान लो बच्चों ये तुम्हारा रोम्बस टाइप एक कोई फील्ड है, ये इसका लाइंगर डायगोनल होगा जो 48 है और ये बच्चों आपके इसके जो साइड्स है वो है 30. तो बच्चों कोई अगर रोम्बस है तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें हमारे पास 2 ये ट्रायंगल्स है और दोनों का सेम एरिया होगा. उसका कारण होता है कि रोम्बस या पैरेललोग्राम में देखो, खासकर रोम्बस में देखिए आप, ये जो 2 ट्रायंगल्स हैं वो दोनों कांग्रुएंट होते हैं और इफ 2 ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट देन एरिया बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स वुड बी सेम 100%. तो बच्चों हम किसी एक का एरिया निकाल दें, अपने आप दोनों का एरिया आ जाए, क्योंकि साइड डायमेंशन तो वही है, 30 है तो 30 है, 30 है तो 30 है, बस कुछ भी कर लो. तो देखो बच्चों कितना सिंपल, इन ट्रायंगल ABC पहले आप एस निकालिए, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. a दैट इज 30, b दैट इज 30 एंड c दैट इज 48 अपॉन 2. सो यू हैव 108 अपॉन 2, सो यू हैव गॉट हियर 54 सेंटीमीटर और मीटर व्हाट इज गिवन. ओके, क्या दिया 30 मीटर दैट इज मीटर. ओके कम ऑन. अब आओ बच्चों एरिया, अब आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय हेरोन्स फार्मूला S into S minus A, S minus B and this S minus C. दो बटा और से S कितना दिया है देखो तुम्हारे पास 30 और 30 नहीं 54 that is 54 minus 30 then 54 minus 30 and then 54 minus 48. देखिए 54 into 24 into 24 into you have got here 6. मैंने कहा था हम फैक्टर लेते हैं पेयर के लिए, ऑलरेडी यहाँ पेयर है, इसको कुछ टच नहीं करेंगे, अपन इसमें करेंगे. तो 9 into 6 24 into 24 into 6, ये देखिए 6 का पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, 9 का स्क्वायर रूट 3, एक 6 का पेयर और ये पेयर आ गया. 6 3 जा 18 का मल्टीप्लाई 18 4 जा 72 एंड 18 2 जा 36 एंड 7 43 432 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये लो मीटर स्क्वायर. बच्चों ये ध्यान रखिए, जो ये कंप्लीट है एरिया, ये 18 काउज हैं जो इसको ग्रेज करती हैं. अब हमको निकालना है कि हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग. तो यहाँ लिखोगे ईच काउ ग्रेज्ड. ओके, अब सो सिंपल 432 अपॉन हाउ मेनी काउज आर देयर 18. सो कैंसिल इट. 18 2 जा 36, 18 4 जा, तो देयर आर 24 मीटर. दिस इज द 24 मीटर स्क्वायर एरिया.
इज ग्रेज्ड बाई ईच काउ। ओके, इसी प्रकार बच्चों अब आप देखिए अलग अलग सब में देखो बच्चों, यहाँ आपके पास अम्ब्रेला का है, देखो 3 साइड्स आर गिवन हियर। आपको केवल डायरेक्टली आपको हेरोन्स फार्मूला लगा के सॉल्व कर देना है, कुछ भी नया नहीं है। मैं इसलिए बच्चों बता रहा हूँ बोल के, फिर आप कहोगे सर आपने ये क्वेश्चन नहीं दिया, इसलिए बच्चों जो सेम मेथड है, सेम क्वेश्चन है, वो हम नहीं दे रहे उसमें, ठीक है। अब देखो बेटा इसी प्रकार से अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। चलो, अ फ्लोरल डिजाइन ऑफ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। देखो 16 टाइल्स है और ईच टाइल का तुम्हें दे दिया क्या बच्चों, उसने डायमेंशन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 8, इधर क्वेश्चन नंबर 8 देखो, A that is 9 centimeter, B that is 28 centimeter, C that is 35 centimeter। कुछ नहीं बच्चों, सीधा A plus B plus C upon 2, A that is 9 plus 28 plus 35 upon 2, प्लस करिए 8 5 13 and 9 कितना हुआ 22, 3 2 5 2 7 upon 2, so you have got here 36 centimeter। ओके, कम ऑन, अब आप निकालिए एरिया S into S minus A, S minus B and then S minus C। ओके, आप देखो बेटा यहाँ पर आप क्या रखेंगे, इधर देखिए S कितना बच्चों 36, यहाँ 36 माइनस A 9, 36 माइनस B दैट इज 28, 36 माइनस 35। कमान, अब आप फैक्टर ले लेंगे, पहले इनको सॉल्व प्लस माइनस कर लो, आप कितना आएगा 27, देन इसमें से करिए कितना आएगा 8 और 1। अब आप फैक्टर लो 36 6 इंटू 6, इसमें लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 और 8 में 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर, 6 इंटू 3 इंटू 2। अब पेयर जो नहीं बन रहा दैट इज रूट 6। ओके, तो 6 3 18 2 36 और रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब इस प्रकार कितने 1 टाइल का एरिया है। अब आएगा एरिया ऑफ सच, हाउ मेनी टाइल्स आर देयर 16 टाइल्स, ये आएगा 36 रूट 6 इंटू 16, ये आ गया एरिया। अब क्या करा है कि इनको पॉलिश करना है सभी टाइल्स को, तो बच्चों अब बताओ कितना सिंपल है। अब आएगा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दो बच्चों, सिंपल सी बात है 36 देते रहो, 36 रूट 6 इंटू 16 इंटू कितना है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 50 पैसे उसको रुपीज में कन्वर्ट कर दो 2, सो यू हैव गॉट 8। ओके, तो आएगा 288 रूट 6। अब पैसे रूट में तो दिए नहीं जाते अमाउंट, इसलिए उसको रूट 6 का आप क्या निकाल लें, फैक्टर निकाल दें, 2 2 जा 4, तो ये आएगा बेटा यहाँ -2, ये लो 2 4, कितना ये देखो 4 टाइम्स 0.4 176, देन 24, देन 4 जो 48, देखो हाउ मेनी टाइम्स हियर, ये जाएगा 5 टाइम्स, ये लो तो 288 इंटू 2.45 जो भी है दैट इज आंसर इन रुपीज। ओके, क्योंकि रूट में नहीं होता कभी भी अमाउंट। ओके बच्चों, आप देखिए आप इस प्रकार से ये कंप्लीट हो चुका। ओनली 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इंपॉर्टेंट मीन्स अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिस इज द ट्रेपेजियम हियर, देखो बच्चों यहाँ पर ट्रेपेजियम है आपके पास ABCD, जिसमें देखो 25 और 10 सेंटीमीटर, दीज आर द पैरेलल साइड हियर। इधर देखो अब यहाँ से एक पैरेलल साइड हमने लिया, दैट इज 14 एंड 13, 14 एंड दिस इज 13। कम ऑन, तो अब बच्चों अगर ये यहाँ से 10 है तो ये साइड कितनी होगी 15। अब देखो बच्चों ABC, इसको नाम दे दो E, क्या नाम दे दो E। अब आएगा इन ट्रायंगल CEB, और ये मैंने आपको अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में, यही इसी प्रकार का एक ट्रेपेजियम। तो मैंने कहा था पहले निकालेंगे S A प्लस B प्लस C अपॉन 2, तो A दैट इज 14 प्लस 15 प्लस 13 अपॉन 2, तो कितना बना बच्चों 15 28 4 दैट इज 42 अपॉन 2, सो यू हैव गॉट 21 सेंटीमीटर। ओके, कम ऑन एरिया S इंटू S माइनस A, देन S माइनस B, देन S माइनस C। कम ऑन, अब देखो वैल्यू आप रखिए 21 माइनस A 14, देन 21 माइनस B दैट इज 15, 21 माइनस C दैट इज 13। कम ऑन, अब देखो 21 इंटू ओके दैट इज 7,
21 minus 15 that is 6, then 13 that is 8. अब आप फैक्टर लो बच्चों, 3 into 7, यहाँ 7, यहाँ 2 into 3, यहाँ 2 into 2 into 2. देखो 2 how many times? 4 times, यानी 2 into 2 2 पेयर बन गए, 3 2 times तो 3 1 पेयर, and 7 1 time, ये 7. तो you have got 4 3 12, 7 जा कितना हुआ? 84 centimeter square. That is the area of this triangle. But you need here height. इसकी height, इसका altitude, ये height बच्चों h. That is 2 into area upon base. अब बताओ 2 into area that is 84 and base that is 15. Okay. 3 से 3 5 से 15, 3 से 28. तो that is 56 upon 5 centimeter. That is height. अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 b1 plus b2 into height. So you have got 1/2 b1 that is 10 plus b2 that is 25. Then height that is 56/5. Okay. 2 से कैंसिल करिए 28. So you have got 35 into 28/5. 5 7. Any doubt? 7 8 is 56. 7 2 is 14. 5 19. 196 centimeter square. That is the solution of this question. And this okay completed unit कौन सी unit 12 and exercise 12.2. okay.